दोस्तों, अगर आप भी एक इंडक्शन स्टोव को यूज करते हो या फिर एक नया इंडक्शन लेने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज भी इंडक्शन को बहुत सारे लोग किसी भी प्लग के अंदर यूज कर लेते हैं और किसी भी वायर के साथ उसको जोड़ देते हैं, जबकि ये करना बहुत गलत है। और इससे आपके घर के अंदर की जो वायरिंग है वो भी जल सकती है, आपका जो सॉकेट है वो मेल्ट हो सकता है और एमसीबी भी ट्रिप हो सकती है। तो आखिर एक इंडक्शन स्टोव को कितने स्क्वायर वायर के साथ यूज करना चाहिए, कौन सा वायर उसके लिए सही है, और अगर आपके घर में पहले से 1.5 स्क्वायर का वायर लगा है तो क्या आप उसके ऊपर इंडक्शन को चला सकते हैं। इस वीडियो में आपका ये कंफ्यूजन 100% क्लियर हो जाएगा, तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात को समझ लीजिए कि जो इंडक्शन स्टोव है वो कोई छोटा अप्लायंस नहीं है, ये एक हाई पावर का अप्लायंस है। आजकल जो मार्केट के अंदर इंडक्शन स्टोव मिलते हैं उनकी पावर जनरली 1800 वॉट या फिर 2000 वॉट या फिर 2200 वॉट तक आती है। यानी इतने वॉट की पावर अगर इंडक्शन कंज्यूम करता है तो वहां पर करंट भी बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए एक सही वायर को सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो सारा करंट है वो उसी वायर के थ्रू जाने वाला है। अब मान लीजिए आपने इसकी जगह पर कोई पतली सी वायर लगा रखी है, तो अब वहां पर क्या होगा, सबसे पहला जो इफेक्ट है ना वो हीटिंग का आएगा। आपने जो वायर यूज करी है सबसे पहले वो इतनी ज्यादा गर्म होने लगेगी कि एक टाइम पर आकर वो वायर ही पूरी मेल्ट हो जाएगी। और अगर वायरिंग आपके घर के अंदर पुरानी लगी है या फिर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है या फिर कहीं पर कनेक्शन लूज रह गया है तो प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ सकती है। कई बार लोग सोचते हैं कि इंडक्शन है वो ही खराब है, जबकि प्रॉब्लम वायरिंग के अंदर होती है। अब दोस्तों बात करते हैं 1 स्क्वायर वायर की, कि क्या हम इंडक्शन के लिए 1 स्क्वायर या फिर 1.5 स्क्वायर के वायर को यूज कर सकते हैं। देखिए, इसका आंसर हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता है। अगर आपके घर के अंदर पहले से 1.5 स्क्वायर का वायर है तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कभी भी ज्यादा वॉट वाला इंडक्शन नहीं लेना है। आपको जितना हो सके उतना कम वॉट वाले इंडक्शन को ही यूज करना है, क्योंकि जो 1.5 स्क्वायर का वायर है वो इतना ज्यादा लोड हैंडल करने के लिए नहीं बना है। इसीलिए अगर आपके कम वॉट वाला इंडक्शन है तो आप उसको 1.5 स्क्वायर पर यूज कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम पर वो वायर भी धीरे धीरे हीट होने लगेगा और आपको उस वायर को भी चेंज करना ही होगा। इसीलिए किसी भी इंडक्शन के लिए सबसे बेस्ट वायर जो है वो 2.5 स्क्वायर का माना जाता है, और आजकल जनरली सब घर के अंदर इसी वायर को यूज करते हैं। यानी आपके घर के अंदर जो वायरिंग करी गई है, अगर आपका नया घर है तो वो 2.5 स्क्वायर की ही होगी, और ऐसे में आप इंडक्शन को सेफली यूज कर सकते हैं। यानी अगर आप 2000 या 2200 वॉट का इंडक्शन भी लेते हैं तो आप 2.5 स्क्वायर वाले वायर के साथ उसको चला सकते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा स्क्वायर होगा उतना करंट को कैरी करने की क्षमता बढ़ जाती है, और जितनी पतली वायर होती है उतना हमारे लिए डेंजरस होता है। यहाँ पर एक और चीज ध्यान में रखने वाली ये है कि आपको कभी भी इंडक्शन के लिए किसी एक्सटेंशन बोर्ड को नहीं यूज करना चाहिए। अगर कोई लो क्वालिटी का एक्सटेंशन बोर्ड है तो आपको बिल्कुल नहीं यूज करना चाहिए। अगर कुछ कंडीशन ऐसी हो भी जाती है जहां पर आपको एक्सटेंशन के बिना काम नहीं चल रहा है तो हमेशा एक हाई क्वालिटी का एक्सटेंशन बोर्ड यूज करें, जिसके अंदर एटलीस्ट 2.5 स्क्वायर की वायरिंग हो और उसका जो सॉकेट है वो भी 6 एम्पियर या फिर 16 एम्पियर का होना चाहिए। तभी आप इंडक्शन को सेफ तरीके से उस बोर्ड के साथ चला पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात आती है कि सिर्फ वायर का सही होना जरूरी नहीं है, आपका जो ओवरऑल पूरा सिस्टम है यानी पूरा सर्किट, जिसमें आपके घर के अंदर जो प्लग्स लगे हैं, जो सॉकेट लगे हैं, वो सारे इंडक्शन के हिसाब से होने चाहिए। अगर आप किसी इंडक्शन को किसी नॉर्मल प्लग में लगाएंगे तो वो प्लग बहुत जल्दी ओवरहीट होने लगेगा, क्योंकि एक जनरल 2000 वॉट का इंडक्शन जो है वो 8 से 9 एम्पियर का करंट लेता है। दोस्तों, अगर आपको देखना है कि एक इंडक्शन कितना करंट लेता है तो उसके ऊपर मैंने एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, जिसके ऊपर 5 लाख से भी ज्यादा व्यूज है और बहुत सारे लोगों को उस वीडियो से मदद मिली है। तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिलेगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर किसी इंडक्शन के अंदर 8 से 9 एम्पियर का करंट है तो वहां पर आपको एक हाई एम्पियर सॉकेट यूज करना पड़ेगा, वरना अगर कोई नॉर्मल सॉकेट हुआ तो वो सर्किट जल सकता है। तो दोस्तों, होपफुली आपको समझ में आया होगा कि एक इंडक्शन को हम 1.5 स्क्वायर वायर पर कब यूज कर सकते हैं।
जब हमारे इंडक्शन की जो कैपेसिटी है वो कम हो, और कौन सी वायर साइज इंडक्शन के लिए एकदम सही मानी जाती है। होपफुली इस एक छोटी सी वीडियो से आप लोगों के डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए। इंडक्शन से रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वाली वीडियो के ऊपर जरूर क्लिक करिए। कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए। मैं मिलता हूं आपको इसी प्रकार की और इलेक्ट्रिकल वीडियोस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।